नमः शिवाय साराय जगासुरे जिस्वावा वावाई सर्वमावा तरछि। एक स्लिप आई, प्रश्न है बढ़ गया, उसका जवाब भी आएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि बिल्कुल आप हम दोनों मिलकर के, नहीं तो फिर मैं उल्टी उल्टी बातें करूँगा ताकि तुम प्रश्न खड़े करो। मैंने प्रश्न इसलिए खड़े करो कि ये तुम्हारे लिए गोल्डन टाइम है, तुम लोगों के लिए। पूज्य कांजी स्वामी ने, गुरुदेव श्री ने क्या उद्घाटन किया है वो समझने का बहुत सुंदर अवसर है आपके पास। चर्चा हम कुछ भी कर सकते हैं, बातें कुछ भी सुना सकते हैं और आप भी सुन के चले जाओगे, लेकिन ये 8 दिन अपने तत्व निर्णय के हैं, आत्मानुभूति के हैं। बिल्कुल सबसे पूछ लो, सब दर्शन करना। कहते ऐसा कि हम फॉर्मेलिटी में आए हैं, तो आप ले आए हैं तो फिर सुनना ही है, क्या करना है। लेकिन सुनना नहीं है, निर्णय करना है, तो उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी सब मुझे देखो, व्यवस्था सही कर लो। इधर सामने जल्दी सेट है, बढ़िया। प्रश्न खूब करो, नहीं समझ में आए तो सुनना नहीं है। इसलिए नहीं सुनना है क्योंकि जिनवाणी में लिखी है, हमें इसलिए पूछना है क्योंकि हमें समझना है। ठीक है, आइए मैं 2-4 से पंक्ति बिल्कुल धीरे धीरे गाता हूँ, आपको सुनाई समझ में आ जाएगी, बहुत सरल है। फिर उसके बाद अपन काउंटर कुछ से इसी में से करेंगे। पूजनीय पंडित साहब ने क्या रचना लिखी, अभी भी मेरी कल्पना से बाहर है, कोई इस तरह से रचना लिखी, सीधे सीधे देखो क्या कह रही। होने योग्य ही होता, लाइन पहले कौन सी लिखी है? आवाज में बड़ा बड़े सीटी मारे जाओ। होने योग्य ही होता है। इसमें तो आप जितने प्रश्न करोगे अपन उतना आनंद लेंगे, इसमें खूब चर्चा करेंगे। देखो, यह जीव सदा ज्ञाता रहता, होनहार नहीं टलती है। जीव सदा ज्ञाता रहता, झूठी करता विकल्प सभी, परिणमन वस्तु क्रमबद्ध करे। उसमें न किसी की चलती, यह जीव सदा ज्ञाता रहेगा। जिस काल में जैसा होना हो, सुनो सेट करो। जिस काल में जैसा होना हो वैसे ही भाव प्रत्न बने, वैसे ही भाव हो जाते हैं और वैसे ही प्रत्न होने लगते हैं, वैसे ही निमित्त मिल जाते हैं। यह जीव सदा ज्ञाता रहता। तो अपन भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, प्रश्न ये है।
जिन कह रहे जीव माने आप, मैं मात्र ज्ञाता रहते हैं, तो हम कुछ करते हैं कि नहीं करते? बोलो भाई। फिर जिनवाणी, अब ध्यान से सुनना, जिनवाणी में तो व्यवहार से बहुत सारी चर्चा है। अब मैं पहले व्यवहार नहीं समझाता मैं आपको। व्यवहार नहीं, जिनवाणी में बालक से लेकर के वृद्ध तक का व्यवहार है। क्या बोला मैंने? बालक से लेकर वृद्ध तक को समझाने का व्यवहार है। जो बच्चे नहीं समझते तो उनको की भाषा में समझाते। पीढ़ी पे चलोगे, पीढ़ी पे चलोगे, सुना नहीं सुना तुमने घर में? जब तुम छोटे थे पीढ़ी पे चलने की बात करते हैं। बच्ची चलोगे, हप्पा खाओगे? हप्पा खाया तुमने? हाँ, तुमने खाया है। अब क्या मतलब होता है कि जब वो बच्चे इतना कठिन शब्द नहीं बोल सकते, चावल, राइस, तो उसे कहते हैं हप्पा। मम्मम पियोगे? मम्मम पिया तुमने? देखो सब बच्चों को याद आ गया बचपन का मम्मम। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को समझाने के लिए उनकी भाषा होती है, लेकिन जब बड़े होते जाते तो भाषा बदलती जाती है। मैं आपको एकदम सीधे सीधे कह रहा हूँ, आंखों का मॉडल समझते हैं? आंख, पूरे डॉक्टर मिलकर के भी ये नहीं समझ पा रहे कि ये रचना बन कैसे गई। क्या कह रहे? पूरे डॉक्टर मिलकर कहते हैं ये प्रकृति की कैसी गिफ्ट है, आंख कैसे बन जाती है। कान कैसे काम करता है उन्हें समझ में नहीं आता। अंदर का सिस्टम, यदि आप अंदर वो डालोगे ना तो सीधे सीधे पोल है। इधर नाक में क्या है? नाक में क्या है? इधर से इधर तक पोल ही तो है। लेकिन इस पोल में होने पर भी मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कोई डॉक्टर बैठे हो ENT वाले, नॉज वाले, तो मुझे समझाएं। यहाँ पर 100 प्रकार की गैसों में से ऑक्सीजन को ग्रहण करना है और बाकी गैसें को निकाल देना। ये सिस्टम की कोई मशीन लगी है क्या? आपको लगता है कोई मशीन है इधर? फिर एक कैसे सिस्टम हो रहा है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, बाकी बाहर केवल ऑक्सीजन ले रहे हैं बस। मैं पूछ रहा हूँ पढ़े लिखे लोगों से, मुझे समझाना जरा। अब नाक के अंदर अभी चाहो तो आप वो डाल सकते हो। अब ये कौन है? ये कौन सही कर रहा है? एक आदमी है जो नाक साफ करता है अंदर डाल के, बाकी 84 लाख योनियों में कोई नाक के अंदर उंगली नहीं डालता और कोई कान में उंगली नहीं डालता, और इसके बावजूद उनके कान खराब नहीं होते, नाक खराब नहीं होती। एक आदमी ही है जो दांतों को साफ करता है और फिर भी दांत गिर जाते हैं, और जानवरों में कोई दांत साफ नहीं करता फिर भी उनके दांत खराब नहीं होते। इतनी बातें केवल ऐसे समझा दी आपको, ये होने योग्य ही होता है। आप इंटरफियर करते हो, ये है तकलीफ। अभी मैं उपद्रव पैदा कर रहा हूँ आपके सामने, संकट। मैंने आप बिल्कुल तैयार बैठना, मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? चलो देखो, तुम क्या क्या करते हो? पहले यही से सीधे पूछो, तुम क्या करते हो? अभी मैंने आँख की बात कर दी, कान की बात कर दी, इसकी पूरी मशीनरी काम कर रही, इधर की भी पूरी मशीनरी है, तुमसे पूछ के काम नहीं कर रही है ना? अज्ञानी से अज्ञानी की भी आँख से बढ़िया देखने का काम हो रहा है, कान से सुनने का काम हो रहा है, बाकी अंदर का बहुत है कुछ। अभी आप रात को सो जाते हो तो ये फेफड़ों से श्वास लेना चाहिए, इसको कौन मेंटेन करता है? लीवर को मेंटेन कौन करता है? किडनी को मेंटेन कौन करता है? ये पूरी कोशिकाएं हैं, सेल्स, ये रात को रिपेयरिंग वर्क काम करती हैं, अपना रिपेयरिंग करती है, रिकवर करती है सारा। ये इनको कौन ने ऑर्डर दिया? कौन से पूछ के करती है? और जैसे ही आत्मा निकल जाती है रिकवरी खत्म हो जाती है, ये इसकी रिपेयरिंग खत्म हो जाती है, सारा काम खत्म। ये कौन कर रहा है?
और इतना सारा काम होने पर ये काम के करता तुम कह रहे मैं करता हूँ। जब तुम्हारे बिना किए हुए बाल बड़े हो रहे हैं, बिना किए हुए शरीर बड़ा हो रहा है, तुम्हारे बिना किए हुए ये फेफड़े लीवर किडनी प्रोपोर्शन में बड़े हो रहे हैं, ये इतनी बड़ी बॉडी में तुम कुछ कर रहे हो तो बोलो। और करना पड़ता तो तुम बहुत परेशान हो जाते। इतने सारे बालों को बढ़ाने की जिम्मेदारी, गलती से 2-5 रह जाते तो वही लटक के रह जाते बेचारे को। हो जाते कि नहीं? क्यों? 32 दांत में से 2-4 जरा बड़े हो जाते अपन कर रहे होते तो। आपके उपयोग की जरूरत नहीं, ये कह रहा हूँ इस शरीर के परिणमन में, इस शरीर के परिणमन में तुम्हारे दिमाग की जरूरत नहीं है। जब इतना बड़ा शरीर बढ़िया मेंटेन्ड है, अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया की बहुत सारी मेंटेन्ड है। 5 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव निकाल दो 5। इन 5 द्रव्यों का परिणमन कौन करा रहा है? उनमें तो दिमाग नहीं है, उनमें तो भगवान नहीं है, और हम सृष्टिकर्तावाद मानते नहीं है, तो इनको परिणमन कौन करा रहा है? और जब 5 द्रव्य का परिणमन बढ़िया हो सकता है तो जीव का परिणमन बढ़िया क्यों नहीं हो सकता? सोचना, नहीं समझा तो पूछ ले, बिल्कुल पूछना। इस शरीर में अनकाउंटेबल सेल्स हैं? जब ये अनकाउंटेबल सेल्स अपना काम खुद कर रहे हैं बढ़िया, आपको मालूम पूरी बॉडी का कहीं का भी सेल निकालो, हड्डी से भी, तो उसमें भी डीएनए पाया जाता है। पूरी बालों में डीएनए पाई जाती है, बालों में इतने टुकड़े काट के मिला दे तो डीएनए निकल आएगा। ये पूरी बॉडी में एक एक चप्पे चप्पे पर डीएनए कौन ने सेट किया है? और जब ये पूरा सब काम कर सकता है तो आत्मा के अनंत गुणों का परिणमन अपने आप क्यों नहीं हो सकता? अब 2 समस्या आ सकती हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है? नंबर 1, अभी तक हम भगवान क्यों नहीं बने जब हम है ना? ये भी हो सकता है ना कि अब फिर जिम्मेदारी, एक प्रश्न आया ना, ये जिम्मेदारी का बड़ी अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसे पूछते रहना, मुझे इससे आनंद आएगा। तो हमारी क्या गलती रही? अनादिकाल से हम मोक्ष नहीं गए और भविष्य में मोक्ष जाएंगे तो हमें क्या करना है? ये तुम्हारा प्रश्न, और उसके जवाब में फिर पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। होने योग्य कार्य ही होता है और तुम होने योग्य को नहीं मानते, ये मिथ्या है। और काम तो हो रहा है, काम तो अभी देखो, मैं समझाने के लिए सभी लोग ध्यान से सुनना। तुमसे पूछूंगी, तुमसे पूछो, डरो नहीं है ना, पूछेंगे, चिंता नहीं कर, जो तुम बता सकते हो कोई पूछेंगे। कितने साल के हो गए? 10। वेरी गुड, तुम तो सम्यक दर्शन ले सकते हो। फिर तो इतना बड़ा बच्चा तो सम्यक दर्शन बड़े आराम से ले सकता है। मैं तो सोच रहा था 5 साल का है, बढ़िया जोरदार, कोई बात नहीं। चलो 10 साल के, तो 10 साल का तुम्हें 10 साल का करा किसने? मम्मी ने 10 साल का किया कि पापा ने, कि दोनों ने, कि दादा दादी ने? हैं? हाँ, परिवार के सारे लोगों ने बड़ा किया। तो दिन में कौन बड़ा करता है, रात को कौन बड़ा करता है? अपने आप आगे जीते। अब देखो, बच्चों को हम ये समझाते हैं, बच्चों को पालना पोसना हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करूं, ये कहने की भाषा है, ये बच्चे की भाषा है। लेकिन बच्चा भी समझ गया, मुझे कहना नहीं पड़ा। अब देखो, इस बच्चे पहली बार सुन रहे हो, कोई ऐसा नहीं 5 संभाई का क्रमबद्ध पर्याय पहले सुन के बैठा होगा, लेकिन अब इसकी मुंह से अपने आप ही निकला कि हम तो। तुम्हें कुछ याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, जब तुम बहुत हैरान करते होगे, छोटे थे, थोड़े छोटे, और बहुत हैरान करते होगे, तो तुम्हारी मम्मी तुमको रोज कहती हुई जल्दी बड़ा हो जाओ, जल्दी बड़ा हो जाए, है ना? ऐसा कभी कभी कहती कि नहीं? कब तक छोटे बच्चे हो, बहुत रोते हो, बहुत हैरान करते हो, तो मम्मी कहती बड़े हो जाए। तो फिर कितने बड़ा हो जाए इनसे पूछ रही हो? मैं इतना सा बच्चा कितना बड़ा हो जाए और कितने साल में कितने साल का हो जाए, ये पूछ रहा हूँ। बोलो, आप बोलो भाई। आयुष, छोटे छोटे बच्चे पालने में दिक्कत तो बहुत होती है, रात को 12 बजे रोती है। मैंने देखा है, बच्चे अक्सर दिन में सो लेते हैं, उनके तो मस्ती है।
उनको रात को 12 बजे खेलने की आदत है, 1 बजे खेलने की आदत, 2 बजे खेलने की आदत, जग जाती हैं, रोने लगते हैं। कहने का मतलब ये है, तो अपन ऐसा नहीं हो सकता है, बच्चों का जन्म हो और सीधे 10 साल का कर दो, बीच की जो आपत्ति खत्म, 9 महीने तक वो बच्चे को दांत निकलते हैं, फिर वो बार बार उनका सिस्टम खराब होता है ना थोड़ा तो बहुत मुसीबत आती है। तो बच्चों को जल्दी बड़ा कर देना चाहिए ना। अरे बोलो, तो कितने साल में कर दें? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके हाथ में है सरकार। चलो अभी भगवान की बात बाद में करेंगे हम। कितने साल में करें? 1 साल में 10 साल, 2 साल में 20 साल का। बोलो, कोई तैयार नहीं हो? तो यही सिस्टम अच्छा है कि 10 साल का 10 साल में होगा। 15 साल में कितने साल के हो जाओगे? बस कितना सिंपल गणित है। अभी मान चलो किसी मम्मी पापा ने बड़ा किया होता तो हर एक से पूछना पड़ता कि तुम ओरिजिनल कितने साल के हो और मम्मी पापा ने कितने साल के कर दिए। क्यों? हर एक की गड़बड़ अलग अलग होती है ना, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। आधार कार्ड पे क्या लिखा थे क्या गजब है। अरे प्रभु, अब तो समझ में आ गया सबको। बच्चों को कहने की भाषा हम कहते हैं कि मम्मी पापा बड़ा करते हैं, वास्तव में मम्मी पापा बड़े करते कि नहीं? तुमको मम्मी पापा ने बड़ा किया कि नहीं किया? हाँ हाँ, बिल्कुल समझदार, बिल्कुल सही जवाब। बड़ा अपने आप ही हो रहा है बड़े तो अपने आप ही हो रहे हैं ना। अभी आगे समझो, देखो गजब की बात है बच्चों को बड़ा करने में जिनकी मम्मी पापा नहीं होता, फिर उन बच्चों का क्या होता? मम्मी एक्सपायर हो जाती, पापा एक्सपायर हो जाते कि नहीं के, तो वो बच्चे कैसे बड़े होंगे? इसका मतलब है बड़ा होने किसी के डिपेंडेंसी में नहीं होना चाहिए। एक द्रव्य का परिणाम दूसरे द्रव्य के अधीन होता तो तुम बताओ क्या होता? मम्मी पापा नहीं होंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, तो उन बच्चों का क्या होगा? ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी पढ़ाई चल रही हो गई? कॉलेज में कहाँ क्या पढ़ रही हो? बीबीए। ठीक, अब कल्पना करो कि तुम्हारी ना चलती और तुम्हारी मम्मी पापा की चलती तो क्या होता? तुम्हारी मम्मी कहती तू डॉक्टर बन, पापा कहता इंजीनियर बन, और तेरा मन कह रहा है कि बीबीए। तो अब कितनी दिक्कत हो जाती, सोचो। एक को राजी करो तो दूसरे नाराज हो जाते। और ग्रैंडफादर कह सकते थे कि भाई अपनी वसीयत के बहुत झगड़े हैं संपत्ति के, तू वकील बन यदि 10 लोगों के अनुसार परिणाम ना पड़े तो कितनी दिक्कत होगी। इसका मतलब है इंडिपेंडेंटली परिणाम ही सबसे अच्छा है। हाँ, जैसे तुम्हें किसी के अनुसार कुछ करना पड़े, किसी के आपको नहीं मालूम, 2 द्रव्य की पराधीनता विश्व का सबसे बड़ा दुख है। और अद्भुत बात है कि 2 द्रव्य के बीच में पराधीनता संभव नहीं, और यही हमारे सुख का आधार है, यही सम्यक दर्शन का आधार है। समझाता हूँ जरा। तुम्हें थाली में जो आइटम पसंद हो वो रख लो आप, लेकिन खाना मेरे अकॉर्डिंग तो कैसा लगेगा? खाना मेरे अकॉर्डिंग, पसंद तुम्हारी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जो लेना है ले लो, लेकिन नहीं, हम नहीं खिलाएंगे, खाओगे भी तुम्हें, लेकिन मैं कहूँगा वो खाओगे पहले दूसरे नंबर पे खाओगे, तीसरे नंबर पे खाओगे, चौथे नंबर पे खाओगे, तो एक सेकंड में आग लगेगी आपको। आपको खाने की इच्छा है कोई पूड़ी से कोई चीज़, और मैं कहूँ चटनी खाओ, चटनी आपकी पसंद की ली है आपने, फिर भी मैं कहूँ आप चटनी खाओ, आप खाओ ना, अरे इतनी नहीं, थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी कम, अरे तो आप तो भाग तो जाओ, मुझे खाना होगा तो खा लूँगा, नहीं खाना नहीं खाओ। मैंने मैं एक परिणाम के लिए पराधीन नहीं होना चाहेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? ऐसे ही इस 3 लोक में जितना परिणाम हो रहा है वो स्वाधीन है, और मिथ्या दृष्टि पूरे विश्व के परिणाम को कराना चाहता है, बस ये मिथ्या है। और इसी यही है वो जिम्मेदारी जो प्रश्न रखा है, इसी मिस्टेक के कारण इसको कर्म बंद हो रहा है, पाप बंद हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है। वो गजब 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 सुनना है, गजब गजब सुनना। आज तक इस जीव के अनुसार एक भी पर्याय परिणमी नहीं, एक भी द्रव्य परिणमा नहीं,
और अनादिकाल से 4 गति 84 लाख में पिटता हुआ आ रहा है। फिर से सुना, यदि हमने किसी को बम पटक दिया होता फिर फांसी लगती तो कोई बुराई नहीं थी। हमने किसी का कुछ कर दिया होता बुरा भला और फिर हमें पनिशमेंट मिलता तो कोई बुराई नहीं थी। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि एक द्रव्य में भी, एक गुण में भी, एक पर्याय में भी मेरी एक समय को भी नहीं चली और फिर भी मैं कहता हूं मेरे अनुसार चल रहा है। समझ लो ये पंखा भी बंद था और कोई एक व्यक्ति ने कहा भाई जरा चालू करा दो, बच्चे ने उठ के चालू कर दिया तो वो उसको लगता है देखा मैंने पंखा चालू करवा दिया। पंखा तुमने चालू करवा दिया। मैंने कहा था यहाँ मंदिर बनना चाहिए, देखो मंदिर बन गया। देखो यहाँ शास्त्र सभा होनी चाहिए, देखो शास्त्र सभा हो गई। प्रभु अब आप कहोगे ना तो मैं इसकी ECG रिपोर्ट या MRI रिपोर्ट निकाल के दिखाऊं। MRI समझते हैं ना? देखो इस समय इस माइक की योग्यता, जितनी देर तक वो तुम्हारी एम्पलीफायर की योग्यता, मेरे बैठने की योग्यता, तुम्हारे सुनने की योग्यता, कितना काम हो रहा है। अब इसके पीछे जाके कर्मों को देखो, कर्म का एक एक का ज्ञानावंडी का 6 ऑप्शन, एक एक का। अभी आपको समझ में आ रहा है कुछ? आपको लाभांतराय का 6 ऑप्शन नहीं हो तो प्रवचन समझ में नहीं आए। वीर्यांतराय में शक्ति, वीर्यांतराय का 6 ऑप्शन नहीं तो आपको शक्ति ना होती बैठने की, सुनने की, समझने की, याद रखने की। फिर लगाते जाओ कहाँ तक? अभी पूरा कर्णानी योग लगाओ। हो रहा है तो श्वास ले रहे हो तो रोक के बता दो। ये तुम ले रहे हो ना तो रोक के बता दो, उसमें क्या दिक्कत है? चलती श्वास में कहता हूँ मैं श्वास ले रहा हूँ। श्वास ले सकते हो तो फिर वो मशीन क्यों लगानी पड़ती है जबरदस्ती हुए ऑक्सीजन की? इतने फेफड़े वीक हो जाते। इसका मतलब फेफड़े सही काम कर रहे हैं इसलिए श्वास ले रहे हो। अब हमें फेफड़ों को सही तो देना नहीं है, हम श्वास ले रहे तो रोक के बता दे। तुम देख रहे कि नहीं देख रहे? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अब देखो सुनने का अंदर से पूरा, अब पर्दे खराब होते तो क्या कर लेते? फिर तुम कहते मैं सुन नहीं पा रहा। तो सुनने का काम तो पर्दे का पूरा मैकेनिज्म है, यूँ समझ लीजिए। अपन ने वो सारे काम को अपना काम मान लिया कि मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं। कभी बीमारी हो जाती है, आवाज़ ही नहीं निकलती, इतनी कमज़ोर हो जाता है शरीर, मोती जहरा वगैरह भी इतने कमज़ोर हो जाते हैं। भैया क्यों ऐसे क्यों बोल रहे? विदेश में बोलो, तुम तो वाणी के करता हो ना। क्यों नहीं बोल पाते? क्यों? दौड़ तो लेते हैं ना, और जब बीमारी होती है तो फिर धीरे धीरे क्यों चलते हो? अब फिर समझ लो बीमारी के समय वैसी योग्यता है, स्वास्थ्य कंडीशन में वैसी योग्यता है, बोलने में वाणी की वैसी योग्यता है। मैं तो इसको बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ, मेरा बहुत जल्दी काम हो जाएगा, कहो तो कह देता हूँ। रेडी? 1 करोड़ रुपये कमाना है तुमको, फ्री में इनाम, 1 करोड़ का इनाम। बोलो 2 जन रेडी? रेडी, ठीक। तो केवल इतना सा काम करना है, 2 बार ओम एक जैसा बोलना है। यदि ये पब्लिक कह देगी एक जैसा बोला आपने, 2 बार बोलना है ओम, बस ओम बोलना 2 बार, लेकिन सेम बोलना है। दोनों बार का उच्चारण सेम होना चाहिए। ये बच्चे बोले तो ठीक, आप भी बोल सकते हो। 2 बार ओम बोलो, 100 करोड़ का इनाम। हाँ आवाज़ से नहीं, क्यों बोलते हो ना आप तो। वाणी की करता हूँ, 2 बार एक साथ बोलो। बोलो भाई आप लोग बोलो, थोड़ा बोलो। मुकेश, अरे बोलने में क्या जा रहा है? तुम बोलते हो ना। क्या कमाल है प्रभु, योग्यता से वाणी निकलती है, उसके करता हमने अपने को मान लिया। तो फिर तुम बोल दो ना 2 बार, बोल बोल बोल। हाँ खड़े होकर बोल ताकि सबको सुनाई पड़ जाए। यदि सब जने ताली बजा दें एक संग तो फिर 100 करोड़ तेरे। हाँ एक जैसा बोलो। तुम्हें लग रहा है? तुमने सवाल बोला, तुम्हें लग रहा है? और इसी को नहीं लग रहा तो दोनों मैंने आपको क्या लग रहा है भाई साहब? ये जो धनवाणी पढ़ रहे ना, विश्व का दिव्य साइंस है। तुम 2 बार एक जैसे परिणाम नहीं सोच सकते। सोचने की बात कर रहा हूँ जिसको हम एक्चुअली
चलती सोच को हम जानते हैं। इसमें क्या लिखा था? यह जीव सदा ज्ञाता है। क्या लिखा है? यह जीव सदा ज्ञाता है। चलती हुई सोच, चलता हुआ देखना, सुनना, चलना फिरना, और तुम इन सबको मात्र जानते हो, और जानने के बाद कहते हो मैं बोलता हूँ, तो ये मिथ्यात्व का अनंत पीड़ा हो गई। अब पीड़ा नहीं समझ में आ रही होगी, इसमें क्या हो गया? मैं बोलता हूँ ये मानने में क्या पीड़ा हो गई? तो सुनो, अब पीड़ा बताता हूँ तुमको। देखो, कोई अच्छा गायक होता है ना, अच्छा गायक, उसको उतनी ही डिप्रेशन शुरू हो जाती है, अगली बार का सुपरहिट गीत गाना है, सुपरहिट गीत गाना है, मेरे को और अच्छा आवाज़ देना है। और इतने लोगों को टीआरपी, क्या आजकल टीआरपी, आपको मालूम, सारे फिल्म के गायक और एक्टिंग करने वाली डिप्रेशन में रहते हैं। एक सुपर डुपर फिल्म चल जाती है तो 5 फट जाती है तो रोते हैं बैठ के। क्यों? एक्टिंग तुम कर सकते तो करो ना, दी बेस्ट। अच्छा गाते तो गाओ ना। देखा कि नहीं? अब ये बताना पड़ेगा, बोलो। यदि अकर्ता मान लिया जाए तो खराब वाणी का कर्ता भी मैं नहीं हूँ, अच्छी वाणी का भी कर्ता नहीं। अच्छी वाणी का कर्ता मानूंगा तो खराब वाणी का कर्ता भी मानना पड़ेगा। अब दुखी हो जाओगे आप। अब अच्छे को बनाए रखने का दुख होगा। 2 पॉइंटों का दुख है, खराब ना हो जाए इसका दुख, और अच्छा बना रहे इसका भी दुख। तुम बना सकते हो अच्छे परिणाम सदा काल। देखो भाई, अभी 100 करोड़ दे सकते तुमको, रेडी? डरो मत, डरो मत। नहीं लोगे तो नहीं देंगे, कोई बात नहीं। मैं तो बिल्कुल सबको चैलेंज कर रहा हूँ। आप सम्यक शिखर जी ऐसे पवित्र देश में आए हो, मतलब उस भूमि में आए हो। विश्व का सबसे पवित्रतम स्थान होता है सम्यक शिखर। 170 सम्यक शिखर होती भारत क्षेत्र का, ये एक सम्यक शिखर है ना। ये सबसे पवित्र स्थान है, यहाँ से सबसे ज़्यादा जीव मोक्ष जाते हैं, खासतौर से तीर्थंकर। तो यहाँ एक काम करना है आपको, एक दिन, केवल एक दिन, 8 दिन नहीं, एक दिन खराब परिणाम नहीं करने, बस दिन भर 24 घंटे अच्छे परिणामों से रहना है। रेडी? ये तो कितना सरल काम है। 7 दिन खूब खराब परिणाम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन, ओनली एक दिन आपको दिन भर खराब परिणाम नहीं करने हैं। ओके, रेडी? बोलो भाई, लड़ोगे नहीं किसी से भी, कोई चिढ़ाएगा तो अभी, मारेगा तो अभी, मोबाइल तो नहीं चलाओगी ना? अब बोलो। क्या मैंने अपने भैया, फिर कहता हूँ, होते हुए परिणाम में जीव कर्ता मानकर दुखी होता है। क्या बोला मैंने? होते हुए परिणाम में जीव कर्ता मानकर दुखी होता है। टोडरमल जी ने बादलों का दृष्टांत दिया है। बादल तो अपनी स्वतंत्रता से बनते हैं, मेघ पटल, मेघ पटल। और ये कल्पना करते हो, मंदिर बन जा, मंदिर मंदिर, और यार हवा चल गई तो अच्छा मंदिर बन जाता। वो तेरे से पूछ करना है। मैं बहुत सारे दृष्टांत दे सकता हूँ, समझ। क्या तुम क्रिकेट देखते हो? खेलते हो, ठीक है। तुम भी देखते हो ना क्रिकेट? तो भारत को जीतने के लिए 6 रन चाहिए, एक ही गेंद बची है। खिलाड़ी कोई भी पसंद कर लो, जो रखना है तुम्हें रख लो, ठीक है। अभी एक बॉल है और 6 रन चाहिए, तो पूरा भारत के लोग टीवी पर चिल्ला चिल्ला क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हैं? हाँ, अभी मैं पूछ रहा हूँ आप सबसे, वहाँ कोई सुनेगा तुम्हारी? बोलो। वो खिलाड़ी बेचारे एक, और इतनी करोड़ पब्लिक चिल्ला रही है, वो सुनेगा किसी की? तो आगे से कसम खाओ, आगे से टेलीविजन पे बीतराग भाव से बैठेंगे। उसे छक्का मारना है मारे, और नहीं मारना है ना मारे। जरा सोचो, आप ऐसे बैठे बैठे सोच रहे थे ये आउट हो जाए, वो सही में आउट हो गया। और अरे अरे तुम्हारी सोचने से आउट हो गया क्या? तुम्हारी सुन रहा है क्या वहाँ कोई? मैं कुछ कह रहा हूँ,
जैसे टेलीविजन में तुम्हारी कोई नहीं सुनता, कभी तुम सोचते हो आउट हो जाए, वो आउट हो जाता है, कभी तुम सोचते हो जीत जाए तो जीत जाते, और कभी तुम्हारे सोचने पर भी नहीं जीतते। ये दृष्टांत हो गया। ऐसे ही ये शरीर हमारी नहीं सुनता, व्यापार हमारी नहीं सुनता, ये शरीर समझ गए कोई हमारी नहीं सुनता। जरा आप सोचो, मैं यदि ये कहूँ कि ये जो विधान आपने करवाया है इसमें आपका 1% भी योगदान नहीं है, तो हमारे इतने पैसा गए पानी में, और हमने इतना दिमाग लगाया, इतने लोगों के 2 महीना पहले से रिजर्वेशन बनाए, इतने लोगों को लेके आए, हमारा कुछ नहीं हुआ। कि जैसे बादलों का समुदाय अपने आप परिणमित हुआ, ऐसे ही आने योग जीव आ गए, जाने योग चले। अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके टिकट हो गए होंगे लेकिन नहीं आ पाए। काहे नहीं आए? तुम लेके आना था। अब बहुत बहुत अजीज होंगे तुम्हारे, अजीज, तो भी नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए, क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? और कहीं ऐसे आ गए होंगे जो नहीं आ रहे थे, अपन सोचा भी नहीं था लेकिन आ रहे। जब टिकट रहता तो अपन कहते चलो भाई तो आगे तुम्हारे लाने से आए क्या? ये किसी की पुण्य का उदय था तो आए। अब चलो आ भी गए तो तुमने तो सबसे ही कहा था भाई प्रवचन में बैठना, लेकिन उन्हें नहीं बैठना तो नहीं बैठे, नहीं बैठ। और कुछ ऐसे भी आए होंगे जो आए थे साइड में, मैंने ऐसे ही, और फिर प्रवचन में बैठ गए। इन बच्चों ने थोड़ी सोचा होगा कि हम प्रवचन में बैठेंगे, आके बैठ गए तो बैठ गए। अब इनको अच्छा लग रहा है, और भी बच्चे खेल रहे होंगे, नहीं आए तो नहीं आए। अब ये बादलों के टुकड़ों को क्या करोगे? जैसे दुनिया में, शरीर में, व्यापार में नहीं चलती, अब मुझे आप सबसे कहना है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में एक भी द्रव्य में, एक भी गुण में, एक भी पर्याय में मेरी और तुम्हारी तो छोड़ दो, सर्वज्ञ की नहीं चलती। सर्वज्ञ की पर्याय में सर्वज्ञ की नहीं चलती। क्या कह रहे हैं? भगवान में अनंत बल, तीर्थंकरों में अनंत बल, केवली भगवान में अनंत बल, और उनकी पर्याय में नहीं चल रही। चलो अपन लोग तो मजबूर थे, कर्म के उदय से, पाप के उदय से अपन नहीं कर पा रहे थे कुछ। क्यों? सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? साधना क्यों नहीं कर पा रहे? कि अपने पाप का उदय है। चलो तुम पाप के उदय की वजह से नहीं कर पा रहे, तो तीर्थंकर तो केवल ज्ञान ले लिया, वे तो कर सकते हैं ना, वे भी तो नहीं कर पा रहे। सब वे तो कर रहे, कर तो लिया केवल ज्ञान। क्यों भाई? केवल ज्ञान तो कर लिया, अभी मोक्ष जाना बाकी है, तो जल्दी मोक्ष चले जाओ। बोलो भाई, महावीर भगवान थोड़ा जल्दी चले जाते मोक्ष, या एक दिन बाद चले जाते, कभी इतने 1-8 घंटे लेट ही चले जाते। क्यों? आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं समझाता हूँ, तुम लोगों को समझाता हूँ, सुनना सभी लोग। महावीर भगवान का जो टाइम है ना मोक्ष जाने का, वो बहुत खराब मुहूर्त में हुआ है। नहीं समझ में आया? खराब मुहूर्त। तुम कभी मकान बना के अमावस के दिन में घुसोगे? अच्छे काम अमावस के दिन करते हो? बोलो, करके बताओ। तुम लोग दुकानदारी नहीं चलाओ, नई दुकान खोलो, अमावस के दिन खोलो। पंडित जी अमावस, चलो महावीर भगवान इतनी तो अक्ल होना चाहिए, केवल ज्ञान हो गया, इतना तो होना चाहिए, अमावस के दिन मोक्ष। अरे बोलो भाई, नहीं जाना चाहिए? अच्छा चलो अमावस के दिन, चलो ठीक। लेकिन कमाल की बात है, 3:30-4 बजे रात में चले गए। उस समय बहुत बेकार टाइम होता, सब सोए रहते। अरे 7-8 बजे जाते, 6 बजे जाते तो अपन क्या? अरे होता कि नहीं होता कुछ? अपन आपको नहीं मालूम 4:30-5 बजे कितने लोग सामायिक करने बैठ जाती हैं, और सामायिक के समय बाजे बज गई। अब वही समय था महावीर भगवान मोक्ष जाने का, वो सामायिक बैठ गए। अब सामायिक करें कि मोक्ष कल्याणक देखें, कितना डिस्टर्बेंस हुआ होगा। सोच समझ के जाना चाहिए। अब तो समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? भैया जिस समय आयु पूरी होती है उसे आगे पीछे करने में तीर्थंकर भी। अब समझ में आ रहा है क्या लिखा है इसमें? होने योग्य ही होता है। महावीर भगवान का मोक्ष का समय उसी समय था तो उसी समय होता है, उसे भी आगे पीछे बढ़ा सकते, घटा सकते। आपको समझ में आ गई तो मैं आगे बोलूं?
बोलूँ नहीं बोलूँ? मानोगे कि नहीं मानोगे ये तुम जाना, मैं तो बता देता हूँ। ये बात समझ में आ जाए तो ग्रहिक मिथ्यात्व चला जाए। ग्रहिक मिथ्यात्व क्या है? फला दिन प्रवेश करो, फला दिन उद्घाटन करो, फला दिन शिलान्यास करो। क्यों क्यों? आपको पता है जैन शासन में मोक्ष जाने का जो कार्य है वो मुहूर्त से नहीं होता। मैंने चुन के शब्द बोले, क्या बोला मैंने? मोक्ष जाने का काम, सम्यक दर्शन का काम, सम्यक ज्ञान का काम, सम्यक चारित्र का काम, मुनि दीक्षा का काम, केवल ज्ञान का काम, गर्भ कल्याण का काम, जन्म कल्याण का काम, ये मुहूर्त देख के नहीं होती, बल्कि तीर्थंकर या कोई भी जीव जिस समय सम्यक लेता है वही मुहूर्त अच्छा होता है। कुछ कह रहा हूँ? महावीर भगवान मोक्ष के गलत टाइम पे गए, तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। सही टाइम पे गए हो। उन्हें क्या लेना देना कि कितने सारे लोगों ने हाथ हिलाए? क्यों? मोक्ष में चले गए अकेले, उसमें कोई बाय नहीं कर पाया, तो फिर महावीर भगवान की इज्जत ही नहीं रही होगी वहाँ। कब आए तुम? इंडिया में कोई देख ही नहीं पाया तुम्हें। ऐसा थोड़ी है कि नहीं? अब ग्रहिक मिथ्या समझो। इस बात पर अपने बहुत लड़ाई हो सकती है। हमने तुमसे कही थी 14 के दिन कर लो, 12 के दिन कर लो। वो कौन से मुहूर्त में करा जाता है सबसे अच्छे बढ़िया? अमृत चौघड़िया और सर्वार्थ सिद्धि योग, है ना? इस नाम तो सुने होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, एक लाइन समझ में आ जाए तो अनंत ग्रहिक मिथ्या छूट जाए। और 9 सर्प योग क्या होते? काल सर्प योग। बहुत सारे सर्प हैं, एक काल सर्प और भी बहुत सारी चीजें हैं। 9 आइटम और है ना, कौन से वो? नवग्रह। प्रभु होश नहीं है, एक लाइन में उड़ गए ये सब, एक लाइन में उड़ गए। आपको नहीं मालूम ये काल सामायिक होती है? काल सामायिक, सामायिक के भेदों में काल सामायिक होती है। उस काल सामायिक में कोई ये सोच कर खुश होता है आज 14 है तो सामायिक नहीं हुई उसकी, चतुर्दशी है इसलिए रोमांच हो रहा है, सम्यक शिखा का क्षेत्र है इसलिए रोमांच हो रहा है, तो क्षेत्र सामायिक नहीं हुई। क्षेत्र सामायिक किसका नाम? क्षेत्र सामायिक किसका नाम? कि क्षेत्र कोई सा भी हो उसमें संभाव रहे, काल कोई सा भी हो उसमें संभाव रहे। समझ में आया कुछ? संभ्रम, संभ्रम है। देखो मैं कहता हूँ, सुनना ध्यान से। अब थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा ना, ऐसे कैसे? सम्यक शिखा जी में तो स्पेशलाइजेशन है ना, और 14 का दिन तो स्पेशल है। तो ये आपके लिए है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। मैं एक बात पूछता हूँ, 14 के दिन रसगुल्ला खाएं तो टेस्ट कैसा आएगा? है वैसे ही, हाँ वैसे आएगा ना। और 13 के दिन, अच्छा क्यों? तुम रतलाम में रसगुल्ला खाओ तो कैसा टेस्ट आएगा? और इधर तो वस्तु इसी का नाम सामायिक है। क्या बोला? वस्तु तो वस्तु है, इसी का नाम सामायिक है। अब बोला आत्मा में क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ गया। तो सभी को बताओ, हमने तो सुना क्षेत्र की महिमा अपरंपार है। हाँ, बच्चों को ऐसे ही समझाते हैं, बच्चों को ऐसे ही समझाएंगे। लेकिन हमें एक बात पूछते हैं, माँ के लिए सम्यक शिखा जी में आके तुम पुत्र नहीं रहे, थोड़े स्पेशल पुत्र हो गए? क्यों भाई, तुम्हारी भूख जरा 1-2 रोटी ज़्यादा खाने की हो गई? कुछ नहीं, तो एज इट इज है ना। तो जैसे इसकी सत्ता एज इट इज है, ऐसे ही आत्मा की सत्ता भी एज इट इज है। अब जरा बोलो, पर्याय के मामले में होने योग्य ही होता है। रतलाम में भी होने योग्य हो रहा था और इधर भी। एक बात पूछूं मुकेश, यदि तुम रतलाम के मंदिर में सिद्ध चक्र मंडल विधान करा लेते तो पुण्य कितना होता, और यहाँ करवा रहे तो पुण्य कितना होगा? बोलो भाई। अब पहले बता देते तो हम वहीं करा लेते, हमारा इतना पैसा खर्च हो गया। हम इतने लोगों को लेकर आए भाई, इतना हमने व्यवस्था बनाई। 8 तो कहने के ही हो, तो 2 दिन और आगे पीछे बहुत, 4 दिन और प्लानिंग कब से। यदि मैं कह दूँ ना उतना ही पुण्य होगा, तो ये घाटी सरकार से लगती है, अपने बजट में।
यदि मैं कह दूँ कि नहीं ज़्यादा होगा, हालांकि ज़्यादा ही होगा, ये बात पक्की कह रहा हूँ, ज़्यादा ही होगा। और ज़्यादा होने का मूल कारण है कि आप रतलाम में कराते हैं ना, तो आप भोगों से निवृत्त नहीं होती, टीवी से निवृत्त नहीं होती, वो क्या कहलाते बिजनेस से निवृत्त नहीं होती। और वहाँ तो मेरी कोई ऊधम पट्टी होती ना, कहीं कोर्ट और कचहरी और फलाव, वहाँ से निवृत्त नहीं होती। वो निवृत्ति मिली उस अपेक्षा बढ़िया बात है। अब फिर भी मैं कहूँ पुण्य बराबर हुआ तो कैसा लगेगा? क्यों? होने योग्य कार्य तो वहाँ भी होता और होने योग्य कार्य तो इधर भी होता। तब आप वहाँ विधान के पीछे क्यों पड़े हो? मैं विधान पीछे इसलिए पढ़ा हूँ कि विधान का कर्तापन निकल जाए। होने योग्य हुआ या करने से हुआ? बोले भाई, परिणाम सुधारने से सुधरते हैं या परिणाम अपने आप सुधरते हैं? कोई पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो भाई, कुछ कहना है बोलो। परिणाम सुधारने से सुधरते हैं या नहीं? संसद की वोटिंग कराओ, बोलो बेटे, परिणाम सुधारने से सुधरते हैं कि नहीं? हैं? नहीं सुधार सकते कि नहीं? बहुत इतना अच्छा निर्णय तो होगी आपको, बहुत अच्छा। तो नहीं सुधार सकते ना अपन। अब देखो परिणाम जैसे होते हैं ना वैसे ही होती है। मैं आपको एक बहुत अच्छी गंभीर बात बताता हूँ, सुनना सभी लोग। बच्चों की भाषा तो यही है कि परिणाम सुधार सकते हो, ध्यान रखना। बुद्धिपूर्वक प्लान बनाते हैं निवृत्ति का और तीर्थ क्षेत्रों का आदि आदि, बढ़िया, ठीक है। लेकिन ईमानदारी की एक गजब बात है कि बहिरंग प्रवृत्ति से बंध का कोई संबंध नहीं। गंभीर बात कह रहा हूँ, बहिरंग प्रवृत्ति से बंध का कोई संबंध नहीं है। लेकिन बहिरंग प्रवृत्ति से बंध का संबंध माने तो मिथ्यात्व का बंध। कुछ कह रहा हूँ, कुछ समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? हाँ, बहिरंग से द्रव्य चेत काल भाव से बंध का संबंध मानने से मिथ्यात्व का बंध होता है। मैं समझाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या लगता है, अच्छे काम करने वालों को पुण्य होता है कि बुरे काम करने वालों को अच्छा पुण्य होता है? डरो नहीं, जो बोलना है बोलो। अच्छे, रेडी? अच्छे काम करने वालों को पुण्य होता है, रेडी सभी लोग? सभी हैं? हम वही तो कह रहे हैं, अच्छे परिणाम, अच्छी पूजा करना वाला, अच्छा प्रवचन करना, अच्छा ये क्या सब करना, इनको तो अच्छे परिणाम, अच्छे पुण्य होगा कि नहीं? बोलो। अब जिनवाणी में ये बात उल्टी लिखी है, मतलब उल्टी नहीं सीधी लिखी है, तुम्हारी उल्टी है। नार की 24 घंटे लड़ाई झगड़े करते हैं, नार की 24 घंटा लड़ाई झगड़ा करते हैं, कह रहा हूँ। मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, व्रत उपवास नहीं करते, और इसके बावजूद 100% जीव राशि पुण्य मानती है। और स्वर्ग में रहने वाले देवता समोसन में जाते हैं, भक्ति करते हैं और बहुत काम करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। मैंने वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करते और GST नहीं चुराते, वो उन्हें ऐसे कुछ उनका कोई गलत काम नहीं है, उनकी मर्यादा है। एक भी देवता किसी दूसरी देवी को अपने घर में नहीं लाता पूरी जिंदगी, मतलब बहुत अच्छा रहता है। और इसके बावजूद बहुमत मैं उसको 99% कह देता हूँ, इतने जीव पाप बंद करके एक इंद्री में चले जाए। दिमाग लगाने लायक बात है, दिमाग लगाने लायक है। मैं जानता हूँ आपको तो एकदम लगना चाहिए क्या कह रहे हो आप, हम अच्छी प्रवृत्ति कर रहे हैं और हमें पाप बंद हो सकता है। कि हाँ, यही पढ़ाने के लिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि बहिरंग प्रवृत्ति के आधार से, देहाश्रित परिणति से, पुण्य पाप और धर्म मानने से मिथ्यात्व का बंध होता है। नहीं समझा तो बिल्कुल पूछना। अब मैं समझाता हूँ, मैं जानता हूँ कड़क बात कहती मैंने, है ना, तो है ना एकदम चलती गाड़ी जबरदस्त हो गया कुछ मुझे ना गड़बड़। अच्छे काम करने वाले तो खतरे में आ गए और बुरे काम करने वाले मजे में आ गए। क्या जो रतलाम में रह गए होंगे और खा पी रहे होंगे, मौज कर रहे होंगे, मजे में रह गए। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं तुम्हारी लोक व्यवहार का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझने की बात है। ये दुखी होते ना, लड़ाई झगड़ा तो दुख की अभिव्यक्ति में करते हैं, कसाएं तो दुख की अभिव्यक्ति में करते, पीड़ित होते हैं भयंकर, लेकिन वे 24 घंटे उस पीड़ा से बचना चाहते हैं। उस पीड़ा से बचने के लिए जो उपाय बने उसको करना चाहते हैं, और इतनी भावना से उनको पुण्य हो जाता है।
और स्वर्ग के देवता सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन भोगों में फंसे रहना चाहते हैं, भोगों को भोगना चाहते हैं। और यदि ऐसा कहूँ ना कि भोगों को भोगने के लिए पूजा पाठ आदि करते रहते हैं, तो वे पाप बंद करते हैं। वे भोगों में डूबे रहना चाहते हैं। कौन? जो अच्छे काम कर रहे थे देवता, और जी पापों के फल में दुखी होकर के छूटना चाहते थे, तो इसलिए इन्हें पुण्य हो जाता है और उन्हें पाप हो जाता है। कुछ समझ में तो आ गया कि नहीं आया? बोलो, क्या समझ में आया है? बोलो बेटी, बोलो बोलो, अच्छा दिमाग लगाओ, बोलो भाई। मेरा बस चलत में प्रोसेस नहीं करूँ, मैं तो बिल्कुल आपसे डायलॉग करता रहूँ, सभी लोग बोल सकते। बोलो बेटी, क्या समझ में आया? एक बात तो समझ में आ गई होगी, कह नहीं पा रहे हो, कि यहाँ पुण्य की प्रवृत्ति करने पर भी यदि भोग बनाए रखना चाहोगे, भोगों में डूबे रहना चाहोगे, स्वर्गाधिक चाहोगे, 5 इंद्रिय के विषयों की अनुकूलता बनाए रखना चाहोगे, तो पाप बंद हो जाएगा। तो फिर क्या करें पंडित जी, हम क्या करें फिर इधर आके? कि 5 इंद्रिय के विषयों की अनुकूलता नहीं, आत्मा का मोक्ष, आत्मा का सम्यक दर्शन, आत्मा का निर्णय, आत्मा की अनुभूति और आत्म कल्याण की भावना भावोगे तो तुम्हारा पुण्य बंद होगा। घाटा हुआ कि फायदा हुआ प्रवचन सुनने से? बोलो भाई, जल्दी बोलो, टाइम हो गया हमारा। बोलो, फायदा हुआ एक का भी सबका? नहीं, अपना अपना बोलो तो। नहीं रियल ये बात, अपन विधान वगैरह करा के यदि हम नहीं भोग बने रहेंगे, दुकान अच्छी चलती रहेगी, बढ़िया फायदा। मैं सुबह कहा था ना दोपहर में कि यहाँ पर विधान कराया और घर जाके घाटा हो जाए, और यहाँ विधान कराया और घर जाके रेट सोने का बढ़ गया 3 लाख रुपए तोला। तो हमने लगता बिल्कुल, देखो देखो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। मैंने हमें लगता ही है। तो अपन इसका मतलब अपने को सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं चाहिए था? 1 लाख का सोना 3 लाख हो गया। कहीं ना कहीं फंस गए अपन। तो जो भोगों में डूबे रहना चाहते हैं उन्हें पाप बंद होता है, और जो विषयों से छूटना चाहते हैं, 5 इंद्रिय के विषयों से छूटना चाहते हैं, उनको पुण्य बंद होता है। भले मजबूरी पाप का उदय हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दुखी हो, पाप के उदय में दुखी हो, इसके बावजूद भी वो बचना चाहता है तो फायदा होता है। बराबर? चलूँ अब तो छोड़ दूँ? चलिए बाकी चर्चा बाद में कर लेंगे। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हुआ, ठीक है, 1 घंटा हुआ। अभी चर्चा जैसे और उठाऊंगा मैं, तो अभी आपको एक सोचने के लिए फिर छोड़ रहा हूँ। तो परिणाम सुधार सकते हैं कि नहीं? नहीं, सोच के बता। तो फिर क्यों लिखा है परिणाम सुधारना चाहिए? बोलो। क्योंकि बच्चों की भाषा समझ गए? जो इंद्रिय ज्ञान से ही जानते हैं उन्हें बालक कहा है, जो इंद्रिय ज्ञान से जानते हैं, और भगवान का ज्ञान तो अलग अद्भुत है। एक लाइन बात कहकर खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं प्रवचन कर रहा हूँ इस समय, एक मुसलमान से पूछा जाए तो वही भी कहेगा मैं प्रवचन कर रहा हूँ, हिंदू से कहेंगे तो वो भी कह रहा है प्रवचन कर रहा हूँ। किसी भी विश्व के किसी बच्चे से पूछा जाए, वो लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन क्रोध करने वाले को तो क्रोधी ही कहेगा ना, वो कहेगा ना। जो ये बच्चे कह रहे हैं मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, ये डायलॉग तो पूरा धर्म और संप्रदाय वाले कह रहे हैं। तो क्या महावीर भगवान, आचार्य कुंकुम स्वामी वे भी यही कहेंगे? जो सारी दुनिया बोलती है वो बाल सत्य है। कौन सा सत्य है? बाल सत्य। समझ गए? बच्चों को समझाने के लिए सरल पढ़ने वाला सत्य। क्रोध करते हुए क्रोध तो क्या करता तो कोई भी कह देगा, बोलते हुए को बोलने का करता कोई भी कह देगा। लेकिन अद्भुत बात यह है कि अनादि अनंत खचित था। यदि हम भगवान से पूछते, मुकेश तो तुमको 1 करोड़ भाव पहले की बात कह रहा हूँ, तुम्हारे मुकेश तुम्हारे 1 करोड़ भाव पहले यदि हमने पूछा होता भगवान से, तो भगवान तब नहीं बता पाते ना कि विधान होगा कि नहीं होगा। तुमने तो अभी सोचा ना 2 महीने पहले, साल भर पहले, और भगवान के ज्ञान में पहले से झलक रहा है 100 करोड़ भाव पहले कि एक मोठिया परिवार होगा। उनके पिताजी के पिताजी सब ऐसे ऐसे होंगे, और उनके ऐसे भाव होंगे,
और इतने बच्चे जाएंगे और सबसे आगे 2 बच्चे बैठेंगे, एक की आंखों में चश्मा होगा, एक की आंखों में संकल्प का धागा होगा। क्या तो नहीं बता पाते ना, वे कैसे बता देंगे? भगवान 100 करोड़ भाव पहले, तब तो अपन ने भाव ही नहीं किए थे, बंद भी नहीं किया था। अब सोचो, इसका मतलब 3 काल की पर्याय तो खचित है। अब 2 बातें हैं ऑप्शन में, इस विधान का कर्ता मानकर मिथ्यात्व करें या होते हुए के ज्ञाता मानकर मोक्ष की तैयारी करें। बोलो भाई, अब इस पर तो मुझे खुली सहमति चाहिए परिवार की। ऐसा नहीं जी क्या कह रहे पंडित जी, हम कर्ता नहीं माने, अपने कर्ता नहीं माने, हम तो मानेंगे। अरे कर्ता कहो और पर्चा छपा लो और फोटो भी निकाल दो, क्या कहलाती तुम्हारी मोबाइल, वो निकाल दो, कम से कम अंदर से तो समझो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का। ये विधान कौन ने कराया बेटे? ये विधान कौन ने करवाया? कौन ने करवाया ये विधान? बोलो बोलो, डरो नहीं, मुझे सुनना है। हैं? हाँ, हिम्मत तो पड़ती है थोड़ी बहुत। हाँ भाई, तुम करा रहे कि नहीं? तुम्हारे परिवार नहीं करा ना? अब देखो, बाहर तो यही कहेंगे कि हाँ करा, कहने की बुराई नहीं है, मानने में अपना फायदा है। करता नहीं मानेंगे तो अपना फायदा है। देखो मैं बताऊँ, करता मानोगे तारीफ होगी तो अच्छा लगेगा, और कोई बुराई कर दे तो अभी दुख हो जाएगा, और 10-5 लोग आपको बुराई करते तो आपको और दुख हो जाएगा। अरे हुआ है, मैं क्या करूँ? अभी मेरा प्रवचन हुआ है कि मैंने किया है। अब कोई बुराई भी कर सकता है तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्यों? वो तो हुआ ही, मैं क्या करूँ? मैंने किया होता तो मैं बुरा मानता, और अच्छा प्रवचन कर, अच्छी तारीफ कर दो तो मैं खुश नहीं होऊंगा, क्यों? वो भी और अंतिम बात है, फिर क्या अंतिम कोई बात है, पर तो जंगल में थोड़ी, घर में है वो, मैं यहाँ बैठी हूँ तीर्थ क्षेत्र में, रात अपनी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो सुनना सभी लोग, विश्व में सारे काम होते हैं और करते हैं, ऐसा कहा जाता है, इतना याद रखना है। अभी बताया था 10 साल का बच्चा 10 साल में 10 साल का हुआ। आपकी भाषा क्या बोलोगे? अभी भोजन बनाया जाता है कि भोजन बनता है? क्या बोलते भैया? भोजन बन गया, भोजन बन गया भैया, प्रवचन हो गया, पूजा हो गई, विधान हो गया। कौन सी भाषा बोल रहे? होने वाली भाषा बोल रहे कि करने वाली भाषा? बोलो। घाटा हो गया, प्रॉफिट हो गया, दुकान खुल गई, बोलो समझ में आ गए? समझ में तो ऐसे थोड़ी बोलो, मैं समझने का करता हूँ। करता की भाषा कहाँ बोलते हैं? बोलो, समझ में आया? इसका भी खूब विचार करना। हर काम हो रहा है, भजन का भजन का संजीव हाँ, स्वयमेव इस जगत का सब काम। सुना है सबने? बढ़िया। तो अपन विधान करवाया कि नहीं करवाया? हाँ, थोड़ी ताकत लगाना। करता मानेंगे तो सही में घाटा है। स्वामी जी के मिलने का, अनंत भगवान महावीर भगवान को पाने का तो एकमात्र यही फायदा है कि हमारे दिमाग में होता हुआ काम दिखाई दे। अरे मैं करता मानने में बड़ी तकलीफ वही है, 2 बार बता दिया भैया। कोई तारीफ करेगा तो खुश हो जाओगे, और कोई कमियां बताएगा तो दुखी हो जाओगे। बताओ, घर में बेटे का जन्म हुआ, लेकिन वो सांवला हुआ, तो अपन कहेंगे सांवला हुआ, तो मम्मी पापा क्या करेंगे? क्या करें? सांवला हुआ तो क्या करें? और लड़का डॉक्टर बन गया तो माँ बाप क्या करें? वो गला निकला तो क्या करें? तो माँ बाप जीत के हम क्या करें? हम घुस जाए क्या कहते हैं? हम घुस जाए क्या बच्चे में? बच्चे की स्वतंत्रता है, जैसे बच्चे की स्वतंत्रता है, इस शरीर की स्वतंत्रता है। आप कर्णानी नहीं जानते, कर्णानी के एक कर्म की स्वतंत्रता है। अरे वाणी के एक शब्द निकलने की स्वतंत्रता है। आप में से किसी की भी ताकत नहीं है 100% शब्द सुन ले।
नहीं हो विश्वास तो इस प्रवचन को फिर से सुनो। आपको लगी जीव गई थी भाई साहब, अरे जीवात भी आई थी। आपको अभी 100 नहीं सुना आपने? कितना % सुना प्रवचन पता है तुमने? कितना % सुना होगा पता है तुम? 5% मुश्किल से हैं? हमने तो पूरा सुना। अभी कहने की बात है पूरा सुना। और एक काम करो, सब जने अपना अपना प्रवचन नोट करो, आप फिर मिलाओ, तो आपको लगेगी ये वाली लाइन तो हमने लिखी नहीं, हमें तो ये वाली लाइन अच्छी लगी, उन्हें वो वाली लाइन अच्छी लगी, उन्हें वो वाली लाइन अच्छी लगी, सबको अलग अलग अच्छी लगी है। आपको पता है 100 लोग बैठे हैं और 1 घंटे में 100 बात निकली है, तो हो सकता है किसी के लिए एक ही बात निकली है और किसी के लिए 10 निकली होंगी, कोई के लिए 2 निकली होंगी। 100 एक ही ने नहीं उठाई। अभी की बात नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी हमारी नहीं कह रहा हूँ। गणधर भगवान भी सर्व भगवान की देशना का असंख्यात्मा भाग झेलते सकता। मैंने तो 5% ज़्यादा कह दिया, 5% बहुत ज़्यादा कह दिया। कितना भाग झेलते हैं? हाँ, सर्व भगवान की देवधनी का असंख्यात्मा भाग। अहंकार नहीं करना। हमने खूब सुना भाई साहब को, हमने पंडित जी को बहुत सुना। नहीं सुना भैया, नहीं सुना। असंख्यात्मा, असंख्यात्मा का भी असंख्यात्मा भाग लिख पाते हैं। सोचो तो जरा, हम तक आया तो बहुत असंख्यात का असंख्यात कम होता चला गया। फिर एक लाइन समझ में आ गई। सब काम हो रहा है कि कर रहे हो? कर रहे हो। ये कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मानने में दिक्कत है। समझ में आया? कितने साल के हो गए तुम? कौन ने किया? हाँ, वो भी बाद में समझ लेना आपस में। वो भी हुआ ही हो, सब कुछ हुआ ही हुआ है। ओम नमः शिवाय। चलिए बढ़िया होगा। अच्छा।